इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं टॉप 50 खबरें। आज से गुजरात दौरे पर पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में होंगे शामिल। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का भी करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे प्रयागराज, संगम में लगाई आस्था की डुबकी, माघ मेले की तैयारियों का जायजा भी लिया। संगम में डुबकी के बाद सीएम योगी का सनातनियों को कड़ा संदेश, कहा अगर बटे तो बांग्लादेश जैसा होगा हाल, धर्म के नाम पर नहीं होनी चाहिए विभाजन। बांग्लादेश हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा आक्रांताओं ने भारत पर किया हमला, अगर बटे तो बांग्लादेश जैसा होगा हाल, बांग्लादेश को लेकर कोई नहीं बोल रहा। जोधपुर में गृह मंत्री अमित शाह का बयान, पीएम मोदी का संकल्प आत्मनिर्भर भारत, हम अर्थव्यवस्था में 11वें से चौथे स्थान पर आ गए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा हिजाब वाली बेटी बनेगी एक दिन प्रधानमंत्री, पाक में सिर्फ एक ही धर्म के व्यक्ति का कब्जा। 47वीं जूनियर बॉयज नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन सर्वोदय विद्यालय में सीएम रेखा गुप्ता ने उद्घाटन किया। 10 से 14 जनवरी तक होगा कार्यक्रम का आयोजन। कोलकाता में ईडी के हाई कोर्ट में सुनवाई स्थगित, जज कोर्ट रूम से चले गए। कल्याण बनर्जी समेत वकीलों और लॉ इंटर्न्स का हंगामा, अगली सुनवाई 14 जनवरी को तय की गई। असम में सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, जनवरी में गौरव गोगोई के पाकिस्तान से कथित संबंधों का मामला सार्वजनिक करने का दावा, बोले पाकिस्तान दुश्मन देश, सच जानना जनता का हक। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पहुंचे कनॉट प्लेस, नितिन नवीन ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, मंदिर परिसर में सामने तस्वीरें भी साफ। विकसित भारत युवा नेता संवाद का आयोजन, उद्घाटन समारोह में मनसुख मंडाविया हुए शामिल, एनएस से अजीत डोभाल भी बने हिस्सेदार। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में अजीत डोभाल का संबोधन, युवाओं से कहा हमें अपने इतिहास का बदला लेना होगा, भारत को उसके अधिकारों और विचारों पर महान बनाना होगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच करेगी सीबीआई, धामी सरकार का बड़ा फैसला, मां बाप से मिलने के बाद सीएम धामी का बड़ा ऐलान। जयपुर की सड़क पर तेज रफ्तार ऑडी का कहर देखने को मिला, कार ने 15 से ज्यादा लोगों को रौंदा, एक की मौत, सीएम भजन लाल ने हादसे पर दुख जताया। एनसीआर में मौसम ने करवट ली, बादलों में छिपा सूरज, मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को ठंड से बचाव के सतर्क रहने के लिए भी सलाह दी। मंदसौर में चाइनीज मांझे को लेकर एक्शन मोड में पुलिस, ड्रोन कैमरे से चाइनीज मांझे पर नजर, बाजार में पुलिस टीम ने चलाया सर्चिंग अभियान। पंजाब के होशियारपुर में भीषण सड़क हादसा, बस और कार की हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत। अयोध्या में नॉनवेज की डिलीवरी पर रोक, राम मंदिर क्षेत्र के होटल होम स्टे को मिली चेतावनी, पकड़े जाने पर निरस्त किया जाएगा लाइसेंस। मथुरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ में 20,000 का इनामिया गिरफ्तार किया गया, टेम्पो ड्राइवर की हत्या में शामिल। धौलपुर में एनएच 44 पर भीषण हादसा, ट्रक और कार में हुई जोरदार भिड़ंत, हादसे में कार सवार एक युवक की मौत, एक। गया में 1 करोड़ की रंगदारी का खुलासा, रुपए नहीं देने पर डॉक्टर को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी, मुगल रोड पर बर्फ हटाने का अभियान जारी, बर्फबारी के बाद मुगल रोड किया गया बंद। गोरखपुर में जीएसटी कार्यालय में लगी भीषण आग, इलाके में आग लगने से मचा हड़कंप, कई फाइलें जलकर हुई खाक, दमकल की 12 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बीकानेर में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान, रेगिस्तानी इलाके में छाया घना कोहरा, इलाके में बहुत कम हुई विजिबिलिटी। दिल्ली में दिन दहाड़े हुए खौफनाक मर्डर का खुलासा, पुलिस ने 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया, रंजिश के चलते चाकू मारकर युवक की हत्या की। मथुरा में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बड़ी कार्रवाई, टेम्पो चालक की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 20,000 के 2 इनामी गिरफ्तार। कंधमाल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, साइबर धोखाधड़ी मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, अलग अलग नाम पर बैंक खाते खोलकर करते थे ठगी। झांसी में महिला टैक्सी ड्राइवर की हत्या मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस ने मुठभेड़ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, प्यार में धोखा खाने के बाद वारदात को अंजाम दिया।
जयपुर में शीतलहर का प्रकोप जारी, ठंड और गलन से लोगों को हो रही परेशानी। सुबह और शाम के समय पड़ रही है भारी ठंड। महाराजगंज में घुसपैठ के दौरान पकड़ी गई विदेशी महिला भारत नेपाल सीमा के पगडंडी मार्ग से कर रही थी घुसपैठ की कोशिश। पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। कन्याकुमारी के सेंट एंथोनी चर्च में 10 दिवसीय उत्सव शुरू हुआ। झंडा फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। दंतेवाड़ा में 63 नक्सली का समर्पण, 1.19 करोड़ के हैं इनामी। डीबीसीएम एसीएम रैंक के हैं शामिल। सालों की हिंसा के बाद अब हथियार डालकर चुनी शांति की। जम्मू में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा अलर्ट, वाहनों और संदिग्धों की जांच तेज। पूरे इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। उन्नाव में अनियंत्रित होकर बस पलटी, बस में 48 से ज्यादा यात्री थे सवार, 12 से ज्यादा घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। यात्रियों ने ड्राइवर के नशे में होने की आशंका जाहिर। हावड़ा में तेल टैंकर में आग लगी, कई वाहनों को भी नुकसान हुआ। फिलहाल आग पर काबू पाया गया, कोई हताहत नहीं, बचाव कार्य भी जारी। कौशाम्बी में ऑनलाइन फ्रॉड का भंडाफोड़, हरियाणा के मास्टरमाइंड समेत 2 गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद की थार कार, 17 सिम, 21 एटीएम और फर्जी नंबर प्लेट। राजधानी में ठंड की लहर जारी, कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोग नाइट शेल्टर होम का ले रहे सहारा। प्रशासन अलर्ट, सुविधाएं बढ़ाई गई। बॉर्डर 2 में वरुण धवन की आलोचना पर भड़की निर्माता निधि दत्ता। कहा एक्टर को बदनाम करने के लिए खर्च किए जा रहे पैसे, उम्मीद है दर्शक इन लोगों को ढूंढ निकालेंगे और इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या, इस्लामिक कट्टरपंथियों ने कैलाश कोहली को मारी गोली। हिंदू समुदाय ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ भारी प्रदर्शन जारी, 100 से ज्यादा शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। देश में बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल का माहौल। ईरान में खामेनेई शासन के खिलाफ कई शहरों में प्रदर्शन। उपद्रवियों ने कराज सिटी हॉल में आग लगाई। अब तक 45 लोगों की मौत। देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद। ट्रंप ने दावा किया 8 युद्ध सुलझाए। भारत पाकिस्तान संघर्ष को बिना परमाणु हथियारों की रोका। पुतिन और पाक पीएम से मिली प्रशंसा। नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार खुद को बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ हालिया स्थिति पर बयान दिया। सेना की प्रशंसा करते हुए कहा सबसे बड़े देशों ने भी सराहा है काम। ट्रंप ने वेनेजुएला की तेल इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए अमेरिकी कंपनियों के साथ चर्चा की। लाखों बैरल उत्पादन से वैश्विक फायदा होगा। ट्रंप ने वेनेजुएला को भी धन्यवाद किया। आगे ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का अधिकार जरूरी है। चीन और रूस को पड़ोसी नहीं बनने देंगे। डील करेंगे या फिर कड़े कदम उठाएंगे। ओबामा की ईरान डील पर भी हमला।